वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जानेंगे। देखिए, क्विक यानी फास्ट, एक्सेस मीन्स जिसको हमें एक्सेस करना हो, और टूल बार मतलब ऐसी बार जिसके ऊपर टूल्स अवेलेबल होंगे। आज हम क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जानेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार भी एमएस एक्सेल के इंटरफेस का एक एलिमेंट ही है। एमएस एक्सेल के इंटरफेस को हम बहुत बेहतर ढंग से पहले भी समझ चुके हैं, तब भी मैंने आपको क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताया था, लेकिन तब हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था। इंटरफेस के अंदर टाइटल बार भी आता है, रिबन भी आता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस भी आती हैं, नेम बॉक्स भी आता है ना। तो फार्मूला बार भी है, स्टेटस बार भी है, तो ये सब इंटरफेस का पार्ट है। तो इसी इंटरफेस के पार्ट में क्विक एक्सेस टूल बार भी आता है। तो आज हम क्विक एक्सेस टूल बार को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि ये हमें एमएस एक्सेल को यूज करते समय किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल अवेलेबल है। टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर यदि आप देखें तो यहां पर आपको कुछ टूल्स अवेलेबल मिलेंगे। ये सेव का बटन है, ये अंडू का बटन है, ये रीडू का बटन है। ये तीनों के तीनों बटन्स अभी फिलहाल क्विक एक्सेस टूल बार पर हैं। क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट इन्हीं तीन बटन्स को शो करता है। अगर इसके ऊपर आप और बटन्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन कंट्रोल भी दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट ये तीन बटन्स प्रोवाइड करवाता है। अब ये कैसे प्रोवाइड हो रही हैं ये देखिए, क्योंकि इनके आगे टिक का बटन लगा हुआ है। ये टिक का बटन मैंने नहीं लगाया, ये बाय डिफॉल्ट ही इन तीनों के आगे टिक का बटन लगा होता है। अगर आप इनके अलावा कोई और भी ऐड करना चाहते हैं ऑप्शन, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके आगे टिक का निशान लग जाएगा और यहाँ पर वो टूल बार में आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार का हमें फ़ायदा क्या है, इसको इस्तेमाल करने का कारण क्या है। पहला कारण तो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी कमांड का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है जो इस टैब उस टैब में नहीं होती जिस टैब में हम काम कर रहे हैं, किसी और टैब में पड़ी होती है। जैसे अभी मान लीजिए मैं होम टैब में हूँ और मुझे बार बार रिव्यू टैब के अंदर जाना पड़ता है और मुझे ये न्यू कमेंट की ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कितना अच्छा हो अगर मैं इस न्यू कमेंट के ऑप्शन को यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर लूँ, बार बार यहाँ पे क्लिक कर दिया करूँगा, नहीं तो मुझे रिव्यू में जाना पड़ता है। इसी तरह व्यू में मान लीजिए जूम टू सिलेक्शन नाम की ऑप्शन है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अगर ऐड कर लूँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे इसका बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लूँ तो कितना बेहतर हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करने का दूसरा कारण क्या है, देखिए एमएस एक्सेल का ये जो रिबन है वैसे तो ये बहुत एफिशिएंट है, मैक्सिमम कमांड्स ये कवर करता है। फिर भी कुछ ऐसी ऑप्शंस, कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो रिबन पर अवेलेबल नहीं होती। अब वो रिबन पर अवेलेबल नहीं है लेकिन हमें चाहिए, तो उसके लिए हम उन्हें क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी ये तो हो गया कि क्विक एक्सेस टूल बार जो है उसमें क्या करना पड़ता है, एलिमेंट्स को, ऑप्शंस को ऐड करना पड़ता है। उसको ज़रूरत क्या है उसकी, उसके दो कारण मैंने आपको बताए। अब ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसकी क्या ये लोकेशन फिक्स्ड है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसकी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने पर ये लिखा हुआ है शो बिलो द रिबन, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो रिबन आपके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा था क्विक एक्सेस टूल बार, वो अब नीचे आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर शो अबव द रिबन कर दें, तो ये अब ऊपर चला गया। क्या इसके अलावा भी आप इसको रीपोजिशन कर सकते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको उठा के आप कहीं भी फ्रीली फ्लोट नहीं करवा सकते। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज देखें कितनी दिखाई दे रही हैं, 21 दिखाई दे रही हैं। अब मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, शो बिलो द रिबन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं शो बिलो द रिबन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर रोज कितनी रह गई, 29 रह गई। यानी अगर आप इसको नीचे लेके आते हैं तो ये ज्यादा एरिया कवर करता है। मैं यहाँ पर क्लिक करके शो अबव द रिबन पर दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, तो ये दोबारा से अपनी पोजीशन पर चला गया। अब इसको यहाँ से इसको रीपोजिशन करने का एक और मेथड भी है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें माउस के साथ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन।
आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको नीचे लेके आ सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, फिर से राइट क्लिक करें, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन पर क्लिक करें, तो ये वापस से ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप इसको रीपोजीशन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें कई नई ऑप्शंस ऐड करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे न्यू की चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। मुझे मान लीजिए बार बार सॉर्ट करना पड़ता है, सेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर मुझे मान लीजिए टच और माउस पैड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आप इसके अंदर ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। ये पहला मेथड है कि आप यहाँ पर जाएं और ऑप्शंस को ऐड कर लें। दूसरा मेथड क्या है, अब सारी ऑप्शंस तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो दूसरा मेथड क्या है, मान लीजिए मुझे डेटा के अंदर ये क्यूरीज एंड कनेक्शंस को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो मैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने पर ये क्या लिखा है, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार में पहुंच गया। ठीक है जी। अब इसका एक और मेथड भी है, उसको करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको करके बताता हूँ। मान लीजिए डेटा के अंदर जाके ये जो सॉर्ट एंड फिल्टर वाला पूरा ग्रुप है ना, यही आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप इस पूरे के पूरे ग्रुप को उठा के भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पर ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक कर दें, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर ऐड हो चुका है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी ऑप्शंस अपनी आपको दिखा देगा। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे ग्रुप को भी उठाकर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में तो आपने उन चीज़ों को उठाया जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना, लेकिन जो रिबन पे अवेलेबल नहीं है उनको उठा के आप क्विक एक्सेस टूल बार पर कैसे लेके आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और मोर कमांड्स पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसका नाम है एक्सेल कनेक्ट ऑप्शंस। एक्सेल ऑप्शन नाम का आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स को ओपन करने का एक और मेथड भी है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर राइट क्लिक करना होगा और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो एक्सेल ऑप्शन का बॉक्स आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। उसके बाद आप क्या करें, आप यहाँ पर मैं तीसरा मेथड बता रहा हूँ इसी डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये लास्ट पे ऑप्शंस लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करें, ये क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करें। ये देखिए वही सेम एक्सेल ऑप्शंस नाम का बॉक्स आपके सामने आ चुका है। ठीक है जी। अब मैं इस मेथड से आपको कमांड्स को ऐड करके दिखाऊंगा। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। तो अभी इस बॉक्स को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले है चूज कमांड्स फ्रॉम, तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए, ये तो है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पॉपुलर कमांड्स आ जाएंगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, कमांड्स नॉट इन द रिबन, जो कमांड्स आपको रिबन पे नहीं मिलती वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और क्या है इसमें, ऑल कमांड्स है। अगर आपने कोई मैक्रोज बनाए हुए हैं तो मैक्रोज है। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो फाइल टैब्स के अंदर वाली कमांड्स यहाँ पे आ जाएंगी। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू के अंदर जो टैब्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आप डेटा टैब चाहते हैं तो डेटा टैब्स के अंदर जो कमांड्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप यहाँ से कमांड्स को ले सकते हैं। अब मुझे कौन सी कमांड्स, मान लीजिए मैं उन कमांड्स को ऐड करना चाहता हूं जो रिबन पर नहीं है, तो कमांड्स नॉट इन द रिबन पर मैं क्लिक कर देता हूं। आप किसी भी जगह से इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये कमांड्स रिबन में नहीं है, तो इन कमांड्स को मैं ऐड कर सकता हूं। जैसे मुझे 3D कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे 3D कलर पे क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक कर दूंगा। मुझे ऐड ए चार्ट चाहिए, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड ए चार्ट कर लूंगा। मुझे एडवांस्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज चाहिए तो इसको सिलेक्ट करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा। तो एक एक करके मैं इनको ऐड कर सकता हूं। ऐड करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब मैं वापस उसी बॉक्स में जाना चाहता हूं, तो चलिए इस बार इस मेथड से चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और मोर कमांड्स पे क्लिक कर दें। आपके सामने यहाँ पर एक्सेल का ऑप्शंस का ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब मान लीजिए आपने बहुत सारी कमांड्स क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड कर ली हैं और वो ऐसे लग रहा है जैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उनको आप सेपरेशन में दिखाना चाहते हैं तो आप बीच में एक वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आप सेव के बाद लाइन चाहते हैं तो सेव को सिलेक्ट करें, सेव पर क्लिक करें, सेपरेटर पर क्लिक कर दें। ठीक है, सेपरेटर पर क्लिक करेंगे, सेव के बाद सेपरेटर आ जाएगा। फिर अंडू को सिलेक्ट करें, सेपरेटर पर डबल क्लिक करें, फिर रीडू को सिलेक्ट करें, सेपरेटर पर डबल क्लिक करें,
फिर न्यू फाइल को सिलेक्ट करें, सेपरेटर पर डबल क्लिक करें, सॉर्ट असेंडिंग को सिलेक्ट करें, सेपरेटर पर डबल क्लिक करें, टच एंड माउस को सिलेक्ट करें, सेपरेटर पर डबल क्लिक करें, एंड सो ऑन। अब इसके बाद आप यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन ऑप्शंस के बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन को हम सेपरेटर बोलते हैं, जो एक टूल को दूसरे टूल से अलग करके आपको दिखाती है। अगर आपको ये सेपरेटर नहीं चाहिए तो आप इस सेपरेटर को रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए मैं उस डायलॉग बॉक्स में वापस पहुंचता हूं, मोर कमांड्स पे क्लिक करके अभी हम इसमें वापस आ चुके हैं। ये तो था कि हम इनको ऐड कैसे कर सकते हैं। अब ये है कि हम इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला मेथड इनको रिमूव करने का ये है कि आप जैसे न्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें। सेपरेटर रिमूव नहीं हुआ, सेपरेटर को इंडिविजुअली रिमूव करना पड़ेगा और वो भी एक्सेल वाले डायलॉग बॉक्सेस में जाके रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, रिमूव। अभी यहाँ से ये देखिए सेपरेटर रिमूव हो गया। ठीक है, तो अभी ये सेपरेटर मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, शो बिलो द बटन मोर कमांड्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। किसको रिमूव करना चाहते हो आप? शॉर्ट असेंडिंग को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, हो गया रिमूव। इसको रिमूव करना चाहते हो, ये देखिए हो गया। इसको रिमूव करना चाहते हो, ये देखिए हो गया। तो यहाँ से आप इनको रिमूव कर सकते हैं। आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर भी इनको रिमूव कर सकते हैं। वहाँ से भी रिमूव किया जा सकता है राइट क्लिक करके, और और यहाँ से भी डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप कुछ ऐड करना है तो यहाँ से ऐड तो हो ही रहा है। ठीक है, कुछ एक चीज़ें और भी ऐड कर लेते हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं। तो ये जो चेंजेस हम कर रहे हैं ना, ये देखिए ये जो चेंजेस हम कर रहे हैं ये यूनिवर्सल चेंजेस हैं। ये सिर्फ ये जो फाइल है जिसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार है, ये चेंजेस सिर्फ इसके अंदर नहीं हो रहे। अब किसी और फाइल को भी ओपन करेंगे ना तो आपको क्विक एक्सेस टूल बार कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको आप यहाँ पे सेव करके बंद कर दें। बंद करने के बाद हम ऐसा करते हैं, कोई एक और फाइल ले लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर कोई फाइल अवेलेबल है। तो मैं ये फाइल जो है अवेलेबल है, मैं इस पर्टिकुलर फाइल को खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये फाइल मैंने ओपन कर ली। अब देखिए ये है एडिट ग्रुप बेसिक फंक्शंस की फाइल। तो इसके अंदर तो ये देखिए यहाँ पर देखें ध्यान से, तो वही सेम आ गया। इसका मतलब है ये सब पर अप्लाई हुआ है, यूनिवर्सल है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी मैं चेंजेस करूँ वो एक ही फाइल पर अप्लाई हो। जो भी चेंजेस मैं करूँ वो एक ही फाइल पर अप्लाई हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ये तो यूनिवर्सल बन चुकी है। ठीक है, अब नए जो मैं चेंजेस करूँ वो सिर्फ इसी फाइल में आए, किसी और फाइल में दिखाई ना दे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मोर कमांड्स पे क्लिक करें। मोर कमांड्स पे क्लिक करने के बाद आप क्या करें, आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए, फॉर क्विक एक्सेस टूल बार डॉट एक्सएलएस। यहाँ इसको सिलेक्ट कर लें, सारे को सिलेक्ट। पहले क्या था? पहले था फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स, अब क्या है? फॉर क्विक एक्सेस टूल बार डॉट एक्सएलएस फाइल का नाम है इसी पर्टिकुलर फाइल के लिए। इस पर्टिकुलर फाइल के लिए मैं 3 ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक मान लीजिए ये ले लेता हूँ, और एक मान लीजिए ये ले लेता हूँ। अब ये क्रिएट चार्ट, ईमेल और फॉन्ट, ये सिर्फ इसी फाइल के लिए है। ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा ये तीनों आ गए। अब इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब यहाँ से एक और फाइल ले लेता हूँ, कोई भी ले लो, ये फाइल ले लो। ठीक, ये देखो ये फाइल ले ली। अब यहाँ पर वो दिख रहा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर फाइल में ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब दोबारा से हम अपनी जो हमारी फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए मुझे वही अपना पुराना टूल बार ही चाहिए, क्विक एक्सेस टूल बार ही चाहिए, तो ये तो बहुत कुछ है, इस पर एक एक करके रिमूव करने पर बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे ये देखिए फाइल में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जाऊँगा, और यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रीसेट का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा। रीसेट के बटन पर क्लिक करने पर रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस के ऊपर रीसेट क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको क्लिक कर दूंगा। यस पे क्लिक करूंगा। ये देखिए यहाँ पर उसी समय आ गया। 3 बटन है भाई साहब, सेव, अंडू और रीडू। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा क्विक एक्सेस टूल बार दोबारा से वैसा ही हो गया है। लेकिन अभी कुछ ऑप्शंस अभी पूरी तरह से रीसेट नहीं हुआ है। तो मोर कमांड्स पे क्लिक करके
ये देखिए अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बाद में ऐड की गई थी। अभी एक बार फिर से आप इसको रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इसने इसको पूरा रीसेट कर दिया है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। बाकी जो बच गई कमांड्स हैं इसको आपको ऐसे ही रीसेट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से रिमूव कर दें इसको, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें। तो अभी ये 3 बचे हैं हमारे पास, मैक्सिमम उसने हटा दी थी, कोई 2-3 बची थी वो हमने इस तरीके से हटा ली। तो इस तरह से आप इसको हटा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप कुछ इसके अंदर ऐड कर लें और कोई नई कमांड्स ऐड कर लें, जैसे ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है ना। अब ये जो कमांड्स आती हैं ना, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आती हैं, आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप शो बिलो मोर कमांड्स पे क्लिक करें। मोर कमांड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बटन होता है जिससे आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक करने पर आ गया। ये देखिए जितनी मर्जी नीचे ले आएँ रीडू को, और रीडू को जितना मर्जी ऊपर ले जाएं। इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। ये देखिए इसको ऊपर नीचे ले जाएं। इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ले गए। इसको नीचे लेके आना चाहते हैं, नीचे लेके आ गए। तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अब क्विक एक्सेस टूल बार के को बिलो द रिबन शो करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन ये यहाँ पर भी दे रहा है। आप यहाँ पर भी क्लिक करके इसको बिलो द रिबन शो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है क्विक एक्सेस टूल बार, और मैंने इसकी कस्टमाइजेशन आपको प्रॉपर तरीके से समझा दी है, और बहुत ही बेनिफिशियल है ये, आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आप MS एक्सेल में काम करते हैं तो MS एक्सेल के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार बहुत बेहतरीन ढंग से काम आता है। और अभी मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार को आप विद हेल्प ऑफ कीबोर्ड भी असेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा नेक्स्ट वाला, उसमें सिर्फ क्विक एक्सेस टूल बार को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, सिर्फ यही बताऊंगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या जो भी लोग MS एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो उनको स्किलशाला से जोड़ें, स्किलशाला से जुड़े रहें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।